और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के लिए लिक्विड ऑक्सीजन लेकर कल ट्रेन पहुंची देहरादून। ये ट्रेन जमशेदपुर से यहां आ रही थी। ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाने से हॉस्पिटल में अब इसकी किल्लत दूर होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तराखंड को दी गई है। उठा रहे हैं। नौजवान में बड़ा उत्साह है, लेकिन साथ साथ में ये जरूरी है मास्क सैनिटाइजर। हमने कहा है इस तरीके से जो ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी वहीं से आता है, तो कंटिन्यू रहेंगे। निश्चित ये कंटिन्यू बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रयास है कि हमको यहीं उपलब्ध, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी प्लांट हैं, तो ये भी एक है। लेकिन साथ साथ इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी, ये सब चलता रहेगा और अच्छा होगा। कि हम कहते हैं कि यहाँ भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर, डेथ रेट में उत्तराखंड सबसे टॉप पे बना हुआ है, खासकर हिमालय राज्य में हम टॉप पे हैं। क्या कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, और यदि आप देखें जनसंख्या के आधार पर और अन्य उसके आधार पर, तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह, चाहे वो आपका अन्य जो कोई भी आवश्यकता और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह मिल रही है, और सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं सारे पेशेंट। तो सीएम तीरथ सिंह रावत को सुना आपने, जो बता रहे थे कि हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। जमशेदपुर से एक ट्रेन आई है ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ, और साथ ही उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेट किया जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन चल रहा है, और दूसरे प्रदेशों को भी उत्तराखंड से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और इसी बीच ज़रूरत पड़ने पर झारखंड के जमशेदपुर से ये देखिए टैंकरों को लेकर जो ऑक्सीजन ट्रेन है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, वो कल देहरादून पहुंची। जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले ज़रूर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसे देखते हुए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और इस जंग में जीत हासिल की जा सके। तो ये वो ट्रेन है जो कि टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पहुंची है, और फिर यहाँ से रिफिलिंग और अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से नीचे चला जाता है, फिर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में ही देखने को मिल रही है। जमशेदपुर एक बहुत मुख्य केंद्र बनकर उभरा है इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। जमशेदपुर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि लगभग 10 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो रही है। रेल मंत्रालय की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, और इसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि ग्रीन कॉरिडोर से होकर के, इसके लिए खास ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है ताकि दूसरे राज्यों को जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां इसकी आपूर्ति की जा सके। सुनील